अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ घरेलू टिप्स शेयर करूँगी जो यकीनन आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अफ्तारी में पकोड़ों की बजाय दही फुल्कियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि फुल्कियों को पानी में भिगोने की वजह से इनका इजाफ़ी तेल निकल जाता है और इस तरह कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ भी इन्हें बआसानी खा सकते हैं। इसके अलावा दही भी सेहत के लिए बेहतरीन है। रमज़ान में खानों में सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि सुर्ख मिर्चों से सीने की जलन और तेज़ाबियत बढ़ने का ख़तरा होता है। इसकी बजाय हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें और सहरी में भी ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने ना खाएं। कोफ्ते बनाते हुए कीमा चर्बी के बगैर लें, इससे कोफ्ते नरम बनते हैं। और कोफ्ते बनाते हुए इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे कोफ्ते अंदर से नरम और मज़ेदार बनेंगे। पकोड़े बनाते हुए मीठे सोडे का इस्तेमाल ना करें, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का ख़तरा होता है। बेकिंग सोडा या मीठे सोडे के बगैर भी पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। इसके अलावा पकोड़ों में पालक ज़रूर डालें, इससे इनकी कैलोरीज़ कम हो जाती है और सेहत के एतबार से भी ये अच्छे होते हैं। पकोड़ों में अगर गरम किया हुआ थोड़ा सा तेल भी डाल दिया जाए तो इससे भी पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। अफ्तारी में बेसन के पकोड़े और तली हुई चीज़ें खाने से अक्सर लोगों का पेट ख़राब हो जाता है। अगर डॉक्टर के पास फ़ौरी तौर पर जाना मुमकिन ना हो तो आधी से 1 चाय का चम्मच चाय की पत्ती पानी के साथ फाँक लें, मोशन फ़ौरन रुक जाएंगे। रोज़े में शदीद प्यास से बचने के लिए थोड़े से दूध में पानी मिलाएं, फिर इसमें 2 चम्मच सत्तू और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लें। 4 से 5 चम्मच दही खाने से भी प्यास की शिद्दत में कमी होती है। रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से बहुत से लोगों को पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पेशाब की जलन का मसला हो जाता है। अगर पानी की कमी हो जाए तो अफ्तारी से लेकर सहरी तक खूब पानी पिएं। कम से कम 6 गिलास पानी के पीने चाहिए। वज़न बढ़ जाने का ख़तरा हो तो अफ्तारी के बाद नींबू पानी या ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे तली हुई चीज़ें हज़म भी हो जाएंगी और चर्बी भी नहीं बनेगी। कोलेस्ट्रॉल में भी इजाफ़ा नहीं होगा। रमज़ान में ज़्यादा खाना खाने की वजह से अगर हाज़मे के मसाइल हो जाएं, जैसे कि अफ्तारी में मैदे की जलन, गैस, तेज़ाबियत और कब्ज़ से बचने के लिए अजवाइन और नमक हम वज़न मिलाकर पीस कर रख लें। ये एक चूरन बन जाएगा, इसे चुटकी भर खाते रहें। प्याज को फौरी तौर पर क्रिस्पी ब्राउन करने के लिए प्याज फ्राई करते वक्त थोड़ी सी चीनी डाल दें, तो प्याज बहुत जल्दी सुनहरा हो जाता है। अफ्तारी में बनाई जाने वाली चना चाट में सब्जियों का इस्तेमाल करें और दही के इस्तेमाल से भी इसकी अफादियत और भी बढ़ जाती है। मिक्स सब्जियां और चिकन से तैयार करदा समोसे और रोल्स का मटेरियल पहले से ही बनाकर फ्रिज में रख लें। अफ्तारी के वक्त बस इनको समोसों या रोल पट्टियों में लपेटें और फ्राई कर लें। हल्का फुल्का गला ख़राब हो या बुखार हो तो पानी में सब्ज़ इलायची को उबालें। इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए, फिर इस पानी को मरीज़ को पिला दें। बुखार फ़ौरन उतर जाएगा, क्योंकि इस पानी के पीने से पसीना ज़्यादा आता है, जिससे बुखार उतर जाता है। अगर गला ख़राब हो तो अदरक का रस निकाल लें और उसमें इतना ही शहद मिलाकर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर छिड़क लें और चाट लें। इससे फ़ौरी तौर पर अफाका होगा। महंगाई के दौर में कपड़े धोते हुए सर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल बजट को हिला कर रख देता है। ख़वातीन को चाहिए कि कपड़े धोते हुए मशीन में सर्फ़ के साथ 2 चम्मच नमक भी शामिल कर दें। नमक के सोडियम कंपाउंड कपड़े को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और सर्फ़ का इस्तेमाल भी कम होगा। बीमारी से बचने के लिए खाना खाने के बाद पानी ना पिएं, वरना मैदा नाकारा हो जाता है और इंसान बहुत सी अनोखी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। खाना खाने के बाद पानी पीना जहर खाने के मुतरादिफ है। अगर खाना बनाते हुए हाथ जल जाए तो फ़ौरन सरसों का तेल लगा। ये टोटका महंगी से महंगी क्रीमों से भी अच्छा रिज़ल्ट देता है। ब्लड प्रेशर लो रहता हो तो रोज़ाना खजूरें खाएं और चुकंदर का इस्तेमाल करें। इससे बेहतरीन कोई दवा नहीं। रात को पुरसुकून नींद चाहिए तो तकिए पर थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल डालकर सो जाएं। इससे पुरसुकून नींद आएगी और सुबह जहन फ्रेश होगा। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हों तो इनको काला करने के लिए सर पर मूली का रस लगाएं। बाल आहिस्ता आहिस्ता काले होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मूली का ताज़ा निकला हुआ रस इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अच्छी टिप्स को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं।
ताकि आपको नई और अच्छी टिप्स टाइम पर मिल सकें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।